नमस्कार दोस्तों। तो आपका जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में स्वागत है। तो देखिए, आज हम जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का 25वां भाग लेकर आ गए हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है? आप लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पौधों को सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो वही बोल रहा है कि सौर ऊर्जा का कितना हिस्सा हरे पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है वो उपयोग में लाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है कि मात्र 1% हिस्सा का ही इस्तेमाल वो क्या करते हैं, सौर ऊर्जा का इस्तेमाल हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पृथ्वी पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का 1% हिस्सा हरे पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भूपर्पट्टी में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बताइए भूपर्पट्टी या अर्थ क्रस्ट जो ऊपरी भाग होता है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे अधिक तत्व पाया जाने वाला यहाँ लिख चुका है कि ऑक्सीजन के बाद, यानी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है और ऑक्सीजन के बाद अगर पाया जाने वाला तत्व की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सिलिकॉन। इस बात का ध्यान जरूर रखें, यहाँ तत्व कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर धातु नहीं कह रहा है, यहाँ तत्व कह रहा है, नहीं तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ तत्व ध्यान में जरूर रखें। हमारा अगला प्रश्न है, सूक्ष्मदर्शी के लेंसों के निर्माण में क्या प्रयुक्त किया जाता है? यानी कि आप जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में लेंस लगाया हुआ रहता है, तो उसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया हुआ रहता है? या फिर आप जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी में देखिए आपका लेंस होता था कि वो क्या है कि बड़ा करके दिखाता है, और दूसरा है कि और उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जर्मेनियम के ऑक्साइड प्रयोग किए जाते हैं सूक्ष्मदर्शी में। हमारे अगला प्रश्न है, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक क्या होता है? तो देखिए, यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक जो होता है वो हमारा लेड होता है। यही जो है यूरेनियम के विघटन का अंतिम समस्थानिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोशीय स्तर को स्थानांतरित होता है? तो देखिए, आहार श्रृंखला के प्रत्येक कोशीय स्तर पर कुल ऊर्जा का जो है वो मात्र 10% जो है वो स्थानांतरित होता है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल कौन करेगा? तो देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा का इस्तेमाल जो पादप पौधों को जो है, पौधों को या पादप को खाते हैं, वो जो है सबसे अधिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इसके बाद मात्र 10% ही जो है अगला कोशीय स्तर को स्थानांतरित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये जो आप 10% वाला नियम देखते हैं, तो यह जो नियम है वह किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो यह जो है रेमंड लिंडेमैन ने दिया था 10% का नियम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो सबसे अधिक लाल प्रकाश में होता है, और लाल प्रकाश और सबसे कम होता है बैगनी में। तो सबसे ज्यादा किस प्रकाश में होता है प्रकाश संश्लेषण का दर? तो सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में होता है। ऐसे करके ज्यादा करके आपको सबसे अधिक ही पूछेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का नाम तो आप लोग जरूर सुने होंगे, यह एक औषधि है। तो पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, देखिए क्वेश्चन का आंसर तो यही बता दिया कि पेनिसिलिन का खोज किसने किया, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। अब दूसरा सवाल है कि इसका खोज कब किया गया? तो पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, लेकिन कब किया था? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समय जो है ये पेनिसिलिन का खोज किए थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विज्ञान जिसको इम्यूनोलॉजी भी कहा जाता है, कहते हैं ना कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो वो जो इम्यूनोलॉजी होता है उसका जनक किन्हें कहा जाता है? तो उसका जनक जो है वो एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से जो दिया गया है उसमें से कारा कौन सही नहीं है? तो देखिए, क्या पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन, ये सही है, यानी पेडोलॉजी, मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, ये भी सही है। फिर ये है घासों का अध्ययन, नहीं, ये देखिए गलत है।
पेलियोबोटनी पादप जीवाश्मों का अध्ययन, ये सही है। देखिए घासों का अध्ययन जो है डेंड्रोलॉजी, झाड़ियों का अध्ययन या घासों का अध्ययन कहलाता है, या एल्गोलॉजी दिया हुआ है, तो यह गलत है। हमारा अगला प्रश्न है, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तीनों ही गलत है और यही क्या हो जाएगा, सी नंबर ही सही हो जाएगा। तो इस हमेशा हम आप लोग को बोलते हैं कि क्वेश्चन को देखिए कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या निगेटिव पूछ रहा है, इस तरह से हम लोग आंसर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकांश कीट किसके द्वारा श्वसन करते हैं? तो देखिए जो कीट होते हैं वो उसमें फेफड़ा उफड़ा के द्वारा श्वास लेने का ये क्रिया नहीं होता है, उसमें त्वचा के द्वारा होता है, लेकिन अधिकांश कीट में नहीं होता, कुछ कुछ में होता है। अधिकांश में यह वातक तंत्र के द्वारा जो है वो उसमें श्वसन क्रिया होता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो देखिए ये जो है ये मुकुलन विधि में जो है ये क्या होता है कि जनक के शरीर से जो है कलिका यानी कली का टाइप का निकलता है मुकुलन विधि वाला में। ठीक है, तो हमारा ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए जो सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है वो बैंगनी रंग का होता है। प्रकीर्णन सबसे अधिक मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए ये हमारा प्रिज्म है तो ये इससे अगर गुजारे तो सबसे अधिक झुकने वाला कह दिया जाए तो ये बैंगनी होता है, और सबसे कम झुकने वाला कह दिया जाए तो क्या होगा, ये हमारा लाल होता है। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका हो गया, बैंगनी का हो गया, और सबसे कम प्रकीर्णन किसका हो गया, ये हमारा लाल का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सबसे अधिक प्रकीर्णन बैंगनी का है, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का है। हमारा अगला प्रश्न है, बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो देखिए जो बौने पौधे होते हैं उनमें जिब्रेलिन्स के अनुप्रयोग से जो है उसको लंबा किया जा सकता है, क्योंकि जिब्रेलिन्स क्या करता है, ये पौधों को लंबा करने में जो है काम आता है, तो ये जिब्रेलिन हो जाता है। ये ऑक्सिन जो है ये पेड़ के ऊपरी भागों में पाया जाता है, ये वृद्धि को जो है लंबा नहीं करता है, ये जो है मुख्य मतलब जो आप कहते हैं सबसे ऊपरी भाग उसमें पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चमड़ा उद्योग में पौधों से प्राप्त होने वाली किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो चमड़ा उद्योग होता है उसमें टैनिन का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चमड़ा उद्योग में पौधों से होने वाली टैनिन का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तने का रूपांतरित नहीं है? तो देखिए प्याज का बल्ब जो है ये तो तना का रूपांतरित है, ये जो है होगा नहीं आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से। यहाँ देखिए नहीं है, इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा। अरबी का धनकंद ये भी नहीं होगा, ये भी जो है तना का रूपांतरण है। अब है शकरकंद का कंद, ये देखिए जड़ का है, ये किसका, जड़ का, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आलू भी क्या है, तना है, तो ये हमारा जो है नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है? तो देखिए जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है यही जो है पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करती है, और यही जो है ताप नियंत्रण का भी कार्य करती है। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि मानव शरीर का हाइपोथैलेमस ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के रिसाव को नियंत्रित करता है, और यही जो है तापमान नियंत्रण का भी काम करता है बॉडी। हमारा अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो देखिए जो द्रव्यमान संख्या होता है वो हमारा P+N नाभिक में जो होता है वो P+N यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो डी नंबर आंसर सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो देखिए जो वेंचुरी मीटर है उसका प्रयोग जो है तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है, वेंचुरी मीटर का प्रयोग। हमारा अगला प्रश्न है, स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए जो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन है उसमें वो जो है प्राउस्ट ने किया था, तो स्थिर अनुपात का नियम का प्रतिपादन याद रखेंगे कि प्राउस्ट ने ही किया था। हमारा अगला प्रश्न है, पीएच से तापक्रम, पीएच जो हम लोग मापते हैं मापक्रम है जो 1 से लेके 7 तक पीएच है, जो 1 6 तक हो गया, मतलब 7 से कम अगर है तो वो क्या है, अम्लीय है, 7 है तो क्या हो गया हमारा न्यूट्रल है, और 7 से अधिक हो गया तो वो क्या हो गया हमारा
क्षार ये है, तो 1 से लेके 7, 7 से लेके 14 तक ये ज्यादातर रहता है। तो ये हमारा जो पीएच मापक्रम है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये सोरेनसन के द्वारा जो है वो दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पोलोनियम का खोज किसने किया था। तो देखिए पोलोनियम का खोज जो है और रेडियम का खोज, दोनों का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मैडम क्यूरी ने पोलोनियम का खोज किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सीमेंट को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो देखिए सीमेंट जल्दी नहीं जमे उसके लिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है। नहीं तो पता चला कि अभी तुरंत मिला है और वो जम गया पूरा का पूरा, तब फिर जो है वो जब तक हम उसको ले जाएंगे जहाँ पे डालना है तब तक वो जम जाएगा इधर ही, तो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए उसमें जिप्सम मिलाया जाता है कि जल्दी ना जमे। हमारा अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है। तो देखिए धूप का जो चश्मा होता है उसमें कोई पावर ओवर नहीं होता है, तो उसका जो क्षमता होता है वो 0 डायोप्टर होता है। हमारा अगला प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है, भारत अंगार गैस किसका मिश्रण है। तो ये जो भाप सॉरी भारत नहीं, भाप अंगार गैस है, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और सॉरी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है इसमें, ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का ये जो है मिश्रण होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जब मिलता है तो भाप अंगार कहलाता है। तो हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा यह सीरीज पसंद आ रहा होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर आप जरूर करें, ताकि हमें और भी उत्साह मिले और अधिक से अधिक नए नए वीडियो आपको जो है यूजफुल वीडियो आपके लिए लाते रहें और इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।